हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। हमने जिस टाइम पे लास्ट टाइम पे कॉन्फ़िग के अंदर में db.js में एक फंक्शन बनाया था, अब हम उसको यूज करने वाले हैं। उसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाऊंगा। मैं इस पोर्ट को डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज देना चाहूंगा जिसका नाम है हमारा, यहाँ पर मैं इसको रिक्वायर कर लूंगा। सबसे पहली बात तो जो मैंने यहाँ पर वो बनाया अपना अभी फंक्शन कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी नाम से इसको मैं यहाँ पर रिक्वायर करना चाहूंगा इज इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर के बाद में मैं ऐसे ही लिखूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा मैं डॉट स्लैश कॉन्फिग स्लैश डीबी डॉट जेएस। बस इतना मैंने कर लिया, ये अब मेरा रिक्वायर हो गया। अब मुझे एक चीज और करनी है, यहाँ पर ना मुझे एक चीज और करनी पड़ेगी। उसको एनवी फाइल को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा एनपी एम आई डॉट ई एन बी। मैंने कमांड चलाई npm i डॉट env, ये करेंगे एंटर करेंगे और डॉट env नाम का एक पैकेज हम इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे ऊपर मैं npm i जो मैंने डॉट env करा है मैं उसको यहाँ पर लाना चाहूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं रिक्वायर। रिक्वायर क्या रिक्वायर करना है मुझे, डॉट env रिक्वायर करना है, डॉट env रिक्वायर करना है। और इसमें क्या करना है मुझे, डॉट कन्फिग। इसको मुझे यहाँ पर कॉल कर देना है। इसकी मदद से हम अपनी env फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या करनी है, अब मुझे यहाँ पर कनेक्ट डीबी जो मैंने वहां पे फंक्शन बनाया था, कनेक्ट जीबी जो मैंने यहाँ पर लिया है, इसको कनेक्ट डीबी को मैं यहाँ पर कॉल करूंगा। कॉल करने के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉट देन भी कॉल होगा। डॉट देन के अंदर एक क्या जाएगा, हमारा कॉल बैक फंक्शन जाएगा कुछ इस तरीके से। कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से हम बना लेंगे यहाँ पर और एंटर कर देंगे। और जो मैंने ये ऐप डॉट लिसन बना रखा है मैं इसको इसमें डाल दूंगा इस तरीके से। अब मैं एक बार चला कर देखूंगा अपने इस प्रोजेक्ट को, एनपीएम राउंड डेव करूंगा और जैसे ही चलाऊंगा ये मेरा चल जाना चाहिए और ये हमारा चल गया। ठीक है। अगर आपका आईपी एड्रेस रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आपको क्या करना है, अपने मोंगोडीबी में जहां से आप स्ट्रिंग कॉपी करके लाए हो वहां पे इस वाले में से आपको डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस पे जाना है। डेटाबेस एंड नेटवर्क एक्सेस पे जाने के बाद आईपी एक्सेस लिस्ट करना है। और उसको करने के बाद में यहाँ पे एक ऐड आईपी कर लेना और वहां पे ऐड आईपी में क्या करना, ये 0.0.0.0/0 ये डाल देना। इससे आपकी आईपी वाइट लिस्ट हो जाएगी। ठीक है। चलो, MongoDB इज कनेक्टेड सर्वर इन अपन रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। बहुत बढ़िया, हमारा इतना काम हो चुका है। अब मैंने कहा था कि हम एमवीसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो एमवीसी स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से फॉलो कर रहे होंगे, हम कुछ इस तरीके से फॉलो कर रहे होंगे कि अपने बैकएंड के अंदर मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहूंगा जिसका नाम रहेगा मॉडल्स। ठीक है। मॉडल्स के अंदर में मैं यहाँ पर एक चीज लिखना चाहूंगा सबसे पहले तो, मॉडल्स का हम किसका बना लेंगे सबसे पहले एक मॉडल, हम मॉडल बना लेते हैं सबसे पहले टॉपिक्स का। टॉपिक्स डॉट जेएस। मैंने जब यहाँ पर टॉपिक डॉट जेएस बनाया है, अब मैं इसको यहाँ पर खोल लेता हूँ और इसमें मैं सबसे पहले लाइन लिखूंगा कॉन्स्ट mongoose, क्योंकि mongoose की मदद से ही हम यहाँ पर कर रहे होंगे चीजें। इज इक्वल्स टू रिक्वायर MONG mongoose। ये तो ये क्या कह रहा है, इसको हटाओ, इसकी स्पेलिंग सही कर दो बस। ठीक है। MONG, इसको इस तरीके से नहीं लिखते भाई, ऐसे लिखो। अब मेरा mongoose यहाँ पे रिक्वायर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद में मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट टॉपिक, मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है सर, अभी बता देते। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कुछ भी नहीं है। स्कीमा आप एक स्ट्रक्चर कह लो या एक ब्लूप्रिंट कह लो जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आपका मोंगोडीबी में डेटा सेव होगा। क्या सर, क्या कह रहे हो, सेव होगा किस तरीके से सेव होगा, क्या मतलब है, देखो मेरा मतलब इतना सा है कि स्कीमा ना हमारे डेटा का ब्लूप्रिंट है या फिर एक स्ट्रक्चर है। अगर हमारे पास में डेटाबेस के अंदर हमें डेटा डालना है ना तो हम कैसे भी स्टोर कर सकते हैं अपने मोंगोडीबी में, तो क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। तो इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी फील्ड किस हिसाब से हमारी स्टोर हो रही होंगी मोंगोडीबी के अंदर, तो वही हमारा स्कीमा। अब मैं यहाँ पर स्कीमा बना लेता हूँ, इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू mongoose। न्यू स्कीमा बना रहे तो न्यू लिखेंगे कीवर्ड mongoose। और mongoose डॉट स्कीमा नाम का जो मेरा मेथड है मैं उसको कॉल कर लूंगा और यहाँ पर इस तरीके से इसको बना दूंगा। ठीक है। mongoose डॉट स्कीमा, मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। इसमें क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट्स जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। मैं इसको भी एंटर कर लूंगा थोड़ा सा। अब मैं सबसे पहले एक की लिखना चाहूंगा इसके अंदर में।
मैं यहाँ पर एक की लिखूंगा जिसका नाम होगा टाइटल। टाइटल हमारी एक की होगी जिसके अंदर क्या चीजें आ रही होंगी, उसका टाइप आ रहा होगा कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे कि तेरा टाइप क्या है भाई, तू है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इस तरीके से कैपिटल में लिख, कॉमा। दूसरा कि भाई रिक्वायर्ड होना चाहिए ट्रू। टाइटल कभी भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ऑलवेज क्या होगा, ये ट्रू होगा। और अगर ये ट्रू नहीं है तो एक एरर फेंक दो। क्या एरर फेंकोगे कि डिस्क्रिप्शन ओ टाइटल रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम मल्टीपल फील्ड्स भेज रहे होंगे इसके अंदर में, एक डिस्क्रिप्शन एक स्टेटस। मैं इसको कर देता हूं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो कि एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो कि एक स्ट्रिंग होगी। डिस्क्रिप्ट, मैंने शायद स्पेलिंग गलती कर दी है। हाँ, यहाँ पर एक आई आएगा बस। ठीक है, DISCRIDES होता है यार। डिस्क्रिप्शन DESCRIPTION। ठीक है, ये भी रिक्वायर्ड होगा। और यहाँ पर मैं क्या चेंज कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन का नाम चेंज कर दूंगा, इससे कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर डाल देते हैं बस। यहाँ टाइटल की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्टेटस, क्योंकि हम क्या भेज रहे थे, दूसरा स्टेटस भेज रहे थे। ए भाई, इसको मत कर बस। स्टेटस, यहाँ कॉमा लगा देंगे तो ये एरर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख दूंगा, स्टेटस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें स्ट्रिंग देंगी तो इससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब एक चीज और कर देते हैं हम यहाँ पर, एक टाइम स्टैम्प और ले लेते हैं। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ट्रू। क्यों, क्योंकि भाई इसमें बताएंगे उसे क्रिएट कब हुआ, डेट वगैरह सारी इससे ही आ जाएंगे हमारे टाइम स्टैम्प से। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स, टाइम स्टैम्प्स इसमें इस तरीके से लिख देंगे ट्रू। ये हो गया भाई ट्रू हमारा टाइम स्टैम्प्स। ठीक है, यहां पर मैं लगा दूंगा कॉमा तो ये हमारा एरर हट जाएगा। टाइम स्टैम्प्स इज ट्रू। बस इतना करना था और ये हमारा बन चुका है। अब इसके बाद में हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। और क्या हमारा एक्सपोर्ट कर दो यहाँ से, mongoose डॉट मॉडल डॉट मॉडल। और ये एक मेथड है तो इसको इस तरीके से कॉल कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टॉपिक। टॉपिक क्या आ जाएगा इसमें, टॉपिक स्कीमा जो हमने यहाँ बनाया। इसको मैं यहाँ पर ले देता हूँ। तो हमने टॉपिक का स्कीमा बना लिया। इसी तरीके से हम फटाफट से यूजर का भी एक स्कीमा बना लेते हैं। तो मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ यूजर डॉट जेएस। ये मैंने यूजर का स्कीमा यहाँ पर बनाना चालू करता हूँ फटाफट से। सेम इसी तरीके से बनेगा। कॉन्स्ट, मैं वहां से कॉपी ही कर लाता हूँ ना, उसमें चेंजेस कर दूंगा। कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पर कंट्रोल V। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस टॉपिक स्कीमा की जगह लिखना है मुझे यहाँ पे यूजर स्कीमा। यूजर स्कीमा, और ये मेरे कहाँ से आ रहा है भाई, ये यूजर स्कीमा। और यूजर स्कीमा के बाद यहाँ पर क्या जाएगा, उसमें नेम जाएगा। नेम क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और यहाँ पर कर देंगे नेम रिक्वायर्ड। ठीक है, टाइप इसका रहने वाला स्ट्रिंग। और क्या करना है हमें यहाँ पे, ईमेल भेजेंगे हम, दूसरा ईमेल। और यहाँ पर क्या कर देंगे, ईमेल रिक्वायर्ड। ईमेल रिक्वायर्ड। तीसरा क्या भेज सकते हैं, हाँ एवटार जा रहा था ना हमारा तीसरा, एक एवटार। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे भेज दी। इसका टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। और एवटार रिक्वायर्ड करें, नहीं इसको तो रिक्वायर्ड फॉल्स ही करते हैं क्योंकि हम बाद में इसको अपडेट भी तो करना होगा बस। ठीक, और टाइम स्टैम्प इसमें भी ट्रू रहेगा। और यहाँ पर यूजर स्कीमा में यहाँ पर हम भेज देंगे यूजर्स यूजर। और यहाँ पर टॉपिक स्कीमा की जगह हम लिख देंगे यूजर स्कीमा। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमारे दोनों स्कीमास बन चुके हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम कंट्रोलर के अंदर चेंज करेंगे अपने मोंगोडीबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें। गुड नाइट, गुड बाय।